दिस इज क्लास 5 मैथ्स पेज नंबर 34। ओपन द पेज नंबर 34 और यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जो है पेज नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स ये दोनों मैंने समझा दिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए ट्रेडर बॉट 100 kg ऑफ व्हीट फॉर ₹850 एंड सोल्ड इट एट द रेट ऑफ 95 फॉर 10 kg। सो हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डिड ही मेक? ट्रेडर मीन्स यहाँ होता है बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन जो है 100 kg व्हीट जो है 850 रुपये मतलब 850 रुपीज़ में खरीदा पूरा 100 kg, लेकिन बेचते समय वो क्या कर रहा है 10 किलो 950 रुपीज़ का बेचेगा और उसके पास कितना किलो है 100 kg। तो 100 kg बेचने में इसको कितना मिलेगा? बेचने पर अमाउंट 950 रुपीज़। अब ये बताओ उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 kg wheat ₹850। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg wheat equal to ₹95। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg wheat equal to 95 by 10। अब by 10 ऐसे रहने दीजिए ना। सेलिंग प्राइस ऑफ 100 kg wheats मल्टीप्लाई करेंगे 95 by 10 इंटू 100। ये देखो 1 0 कैंसिल, बच्चे कितना आंसर है 950। मतलब ख़रीदा है 850 में, बेच रहा है 950, मतलब प्रॉफिट हो गया उसको। तो प्रॉफिट का स्पेलिंग है प्रॉफिट का फॉर्मूला है SP माइनस CP। मतलब 950 माइनस 850 कितना आएगा? ₹100। ये तो मेरे को मुँह जवानी याद हो गया कि 950 में से 850 माइनस करेंगे तो 100 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। राजू बॉट 20 लीटर्स मिल्क फॉर ₹200 एंड सोल्ड इट फॉर ₹12 पर लीटर। 20 लीटर दूध जो है 200 रुपये में ख़रीदा, बेचते समय को क्या कर रहा है 1 लीटर 12 रुपये का। तो 20 लीटर कितने में बेचेगा ये पता लगाना है, और उसके बाद बेचने के बाद शाम को जो है वो हिसाब करेगा तो उसे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये आपको बताना। मान लेते हैं कि आप जो है राजू हैं और तुमने 20 लीटर दूध खरीदा है 200 रुपये में 200 रुपीज़ में, और मार्केट में तुमने 12 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से बेच दिया। तो शाम को जो है जब तुमने पूरा दूध बेच दिया तो तुम्हें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? चलो मैं करता हूँ, आप लोग भी सोचो कैसे कर रहा है या अच्छे से देखो। कॉस्ट प्राइस ऑफ, आप CP भी लिख सकते हैं या कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं। 20 लीटर, ये L हो गया ना, लीटर मिल्क इसका ₹200 है ना। सेलिंग प्राइस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लीटर मिल्क इसका ₹12। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 लीटर्स मिल्क, 1 लीटर कितने में बेचा 12 रुपये में, 20 लीटर मिल्क कितने में बेचेगा मल्टीप्लाई करते हैं तो 240 रुपीज़ में वो बेचा, मतलब ज़्यादा में बेचा। तो यहाँ जब ज़्यादा होगा तो क्या लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। SP कितना है 240 रुपीज़ और CP कितना है 200, तो ₹40 क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, राइट। ये भी क्वेश्चन 5 टाइम्स लिखेंगे। आप ईमानदारी से लिखेंगे तो यू विल बी वेरी गुड स्टूडेंट्स, अदरवाइज़ आपको नहीं समझ में आएगा कि आपने अभी तक क्या पढ़ा
क्या नहीं पढ़ा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ कैसा रहता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है जमुना बॉट ए फैन। जमुना ने एक फ़ैन खरीदा और सोल्ड भी कर दिया, कितने में, 619 रुपीज़ में। अब मालूम नहीं, लेकिन बेचने के बाद जो ऐसे लगा कि 180 रुपये में, वो 180 रुपये घाटे में उसने फ़ैन को बेच दिया। तो कितने में ख़रीदा होगा, स्वाभाविक महंगे में ख़रीदा होगा और सस्ते में बेच दिया, मतलब क्या हुआ, उसको लॉस हो गया। जब लॉस हो गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3, सेलिंग प्राइस ऑफ फैन ₹690, फिर यहाँ पे लॉस हो गया ₹180, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन, कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन SP माइनस SP प्लस लॉस, मतलब 690 प्लस 180, तो कितने में ख़रीदा, देखिए 870 रुपीज़ में वो ख़रीदा, 690 रुपीज़ में बेच दिया। तो स्वाभाविक है महंगे में ख़रीद कर सस्ते में बेचा है तो लॉस होना ही होना है ना। बिजनेसमैन है तो हमेशा वो क्या करता है, सस्ते में ख़रीदता है और महंगे में बेचता है, तभी उसको प्रॉफिट होता है। कभी कभी जो है मार्केट में डिमांड नहीं होने के कारण जो सस्ते बेच देता है, तब उसको लॉस होता है, राइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है मोना बॉट ए क्लॉक फॉर ₹435, ही वांट टू सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹55, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस। मोना ने एक क्लॉक खरीदा, क्लॉक किसको बोलते हैं, घड़ी को, घड़ी खरीदा 435 रुपीज़ में, बेच दिया, लेकिन प्रॉफिट कमा के 55 रुपीज़ में, कितने में वो बेचा होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लॉक ₹435, प्रॉफिट है कितना, ₹180, तो सेलिंग प्राइस ऑफ क्लॉक इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट, CP 435 प्लस प्रॉफिट 180, दोनों को प्लस किए, 180 5 10 6 रुपीज़ 615 रुपीज़ में वो बेचा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मैं 6 बनाऊंगा, 5 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क, नो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है भारती बॉट ए काऊ फॉर रुपीज़, मैं बता देता हूँ कैसे दिखता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, भारती बॉट ए काऊ फॉर ₹3,750 रुपीज़ का, लेकिन क्या किया उसने, कुछ दिन बाद गाय को बेच दिया 150 रुपीज़ कमा के, तो कितने में बेचा होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, राइट। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ काऊ ₹3,750, और फिर उसके बाद दिया है प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹150, फिर सेलिंग प्राइस ऑफ काऊ इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट, CP है 3,750 प्लस 150, दोनों प्लस करेंगे 4,000 नहीं होगा, रे 4,000 नहीं होगा, 0,089 3,900 रुपीज़ में वो गाय को बेचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है सुरेश सोल्ड ए फैन फॉर ₹895 एंड एट ए लॉस ऑफ ₹52, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। तो यहाँ पे सुरेश ने जो एक फ़ैन ख़रीदा है, लेकिन उसको बेच रहा है 895 रुपीज़ में और 52 रुपये उसको घाटा में,
₹52 घाटे में उसने फ़ैन को बेच दिया 895 में, तो उसको कितने में ख़रीदा होगा? स्वाभाविक है, महंगे में ख़रीदा है और सस्ते में बेच रहा है, तभी तो लॉस होगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ फ़ैन, क्वेश्चन नंबर है 7, फ़ैन इक्वल टू ₹895। फिर यहाँ पे लॉस हो गया है, लॉस इक्वल टू ₹52। फिर यहाँ पे जो है कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ फ़ैन इज इक्वल टू SP प्लस लॉस। SP है 895 प्लस लॉस 947 रुपीज़ में ख़रीदा है और सस्ते में बेचा है। ओके, डू इट ऑल्सो 5 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 8, Geeta bought 5 watches for ₹805 and sold them 3 of them for ₹182 and 2 of them for ₹138. Did Gopal गीता सुधार लीजिए कॉपी में, गोपाल नहीं, गीता मेक ए प्रॉफिट और डिड नहीं, गोपाल ही है। आप एक काम को गीता को काट के गोपाल कर लीजिए। हाँ, सब फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। गोपाल बॉट, है ना, गोपाल बॉट 5 वॉचेस फॉर ₹805। उसमें से 3 जो है 182 रुपीज़ में बेच दिया, बाकी 2 बचे 5 में से, वो 138 रुपीज़ में। अब बताओ गोपाल को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो चालू करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 वॉच, तो यहाँ पे हो रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 वॉचेस। वॉचेस किसको बोलते हैं? घड़ियों को, घड़ी। तो ₹805 है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ 3 वॉचेस ₹182। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 वॉचेस ₹138। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? टोटल सेलिंग प्राइस दोनों को प्लस कर देंगे, 182 प्लस 138 प्लस करो, 10 कैरी 1, 12 कैरी 320 रुपीज़। तो यहाँ लॉस हो गया। लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, 805 रुपीज़ माइनस 320 रुपीज़ माइनस किए, ₹485 लॉस हो गया इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क। Thank you for watching this video. Raja sir.